गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टीए की भर्ती स्टार्ट हो चुकी है और महाराष्ट्र वगैरह में भी भर्ती हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश वालों की बारी है। तो सभी मध्य प्रदेश के टीए मतलब टाइगर, टीए का मतलब होता है टाइगर आर्मी। तो टाइगर आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं सभी हमारे शेर हमारे चीते तैयार हो गए। हाँ, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मैं थोड़ी बहुत देना चाहता हूँ। अगर आप भर्ती देना चाहते हो उससे पहले कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और एंट्री में आपको क्या मांग रहे हैं और कितना आपको टाइमिंग दे रहे हैं, सब चीज़ की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और सबसे पहले कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि टीए में जो वहाँ पर सभी का जो 21 से 30 वर्ष की जो एज है उनके लिए अलग टाइमिंग रखा है, और जो 30 प्लस है 30 से 42 वालों की जो एज है उनके लिए टाइमिंग अलग रखा गया है। तो दोनों की जो कैटेगरी एज कैटेगरी है उनमें अलग अलग आपका टाइमिंग रखा गया है, मतलब कैटेगरी के हिसाब से। अब सबसे पहले ये है कि जिनका डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई सरनेम वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो भाई अभी से उन्हें ठीक करवा ले, क्योंकि अगर थोड़ा भी आपकी सरनेम में और इनमें कोई प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स में तो आपको सीधे बाहर कर रहे हैं और वहाँ पर एंट्री ही नहीं कर रहे हैं वो, मतलब आपकी रनिंग ही नहीं होगी, उससे पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप अगर आपके पास टाइम है अभी तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर लें, उनको मतलब सही करवा लें, ताकि आपको कोई आगे इसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के बाद अब जब आपकी एंट्री होगी तो सबसे पहले जो मेन गेट होगा उस पर आपका आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट और तुम्हारा मूल निवासी तीनों डॉक्यूमेंट्स है जो ओरिजिनल आपको लेके जाना है। ये आपको गेट पे जब एंट्री होगी उस टाइम आपको चेक करवाना है। ठीक है। अब एंट्री हो गई और एंट्री होने के बाद जस्ट आपकी इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आपकी हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है। हाइट मेजरमेंट के बाद और मतलब कि जीडी वालों के अलग, और मतलब जो तीनों टाइप्स की जो रनिंग है उनको अलग अलग के लिए आपको भेज दिया जाएगा। पहले क्या होता था एक साथ रनिंग होती थी, लेकिन इस बार की रनिंग अलग अलग होने वाली है। और जैसे आप ग्राउंड जाओगे तो आपको 500 या 1 किलोमीटर पहले से ही लगा दिया जाएगा बोर्ड्स की, आपको इधर जाना है इधर जाना है। पहले पता ही नहीं चलता था कि भाई टीए की आर्मी हो गई है, भर्ती हो गई है। उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता था बच्चों का उस टाइम पता चलता था कि भर्ती हो रही है। ठीक है। तो इस बार बढ़िया व्यवस्था करी गई है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप इस बार दीजिए। इस बार सपोर्टिव स्टाफ है और तो आपका सपोर्ट करेंगे। बस आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सही करवा लीजिए। और दूसरी बात है कि टाइमिंग क्या दे रहे हैं, है ना। तो टाइमिंग क्या दे रहे हैं कि जो अपना नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में जो टाइमिंग दिया है कि जो मतलब कि 21 से 30 साल के जो बच्चे हैं उनका जो टाइमिंग वो अलग है, और 30 से 42 वालों का टाइमिंग अलग है। तो जो नोटिफिकेशन में टाइम दिया है वो 5:30 से दिया है और 5:45 तक दिया है। 5:30 से 5:45 तक अगर आपका टाइमिंग है तो आप एक्सलेंट है, आपका 60 में से 60 मार्क्स है। ये किन के लिए दिया? नोटिफिकेशन में तो लिखा है कि जो 21 से 30 के बच्चे हैं उनको 5:30 तक और 5:30 से 5:45 का टाइमिंग दिया जाएगा, और ये नोटिफिकेशन में आया है। और जो 30 प्लस है 30 से 42 उनका टाइमिंग दिया है 6:16 तक दिया है। अगर आप 6 मिनट से 6:15-16 तक आप मारते हैं तो आपके 60 में से 60 मार्क्स मिलेंगे। तो भाई ये तो देखो नोटिफिकेशन में दिया है, तो आपको पता है कि जो टीए की जो भर्ती होती है और नोटिफिकेशन अलग होता है और वहाँ रियल टाइमिंग अलग देते हैं। लेकिन देखो महाराष्ट्र वगैरह में भीड़ कम थी तो वहाँ 100 बच्चों को दौड़ाया गया था, और 100 बच्चों में से लगभग 5-5, 6-6, 7-7 बच्चों को लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपका इतना टाइमिंग कम नहीं किया जितना बच्चे बताए कि सर 4:40, 4:50 में बंद कर दिया टाइमिंग, तो इतना भी टाइमिंग कम नहीं किया है। आपको परफेक्ट टाइम मिल रहा है। अगर आपके बच्चों को 5:15 से 5:20 टाइम दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं 5:15, 5:20 में, क्योंकि जिनका टाइमिंग अच्छा नहीं आ रहा है वो बोल रहे हैं कि सर टाइमिंग दे ही नहीं रहे, और जो रनिंग मार रहे हैं तो वो ऐसा तो नहीं कि वो 4:40, 4:30 में मार रहे हैं, मतलब टाइमिंग दे रहे हैं। अगर 5:10, 5:15, 5:20 तक भी आपका टाइमिंग आता है तो आप एक्सलेंट में, और एक्सलेंट नहीं तो आप 48 नंबर में आराम से आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी 5:10, 5:15 है तो आप एक्सलेंट में आएंगे, और 5:20 तक अगर जब आप जाते हो हाँ तो आप गुड में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग को आपको आराम से करनी है, घबराना नहीं है, और 5 मिनट प्लस ही आपको टाइमिंग देंगे, 5 से नीचे नहीं देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले और उसके आपको आराम से टाइमिंग देनी है, रनिंग देनी है, कोई घबराना नहीं है। और देखो इसमें नए और पुराने चीते दोनों आने वाले हैं, और वो लोग भी आने वाले हैं जो आपसे जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो कहते हैं कि भाई तू क्या तैयारी करता है, हम करते थे हमारे ज़माने में।
तो उनसे भी बोलना कि भैया जी अब आ जाओ, अब टीए की भर्ती में आप भी आ सकते हो और मैं भी आ सकता हूँ, हम दोनों रहेंगे। तो देखते हैं कि इस बार आप जीतते हो या मैं जीतता हूँ भाई, तगड़ा कंपटीशन तो रहेगा। और जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ पर बच्चे 200 से 300 को भी एक साथ दौड़ाया भी जा सकता है, क्योंकि भाई भीड़ के ऊपर है, अगर ज़्यादा बच्चे हुए तो वो ज़्यादा को दौड़ाएंगे। और जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह में बच्चे कम थे तो वहाँ 100 का ग्रुप बना था, 150 का भी बना, कभी कभी 200 का भी बना। तो उससे ये आपको नहीं देखना है कि वहाँ कम बच्चों को दौड़ाया है, आपके यहाँ ज़्यादा भी दौड़ाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे बच्चे हैं और दूसरे नंबर पे आता है। तो अपने यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, और जहाँ पर जो उनका ग्रुप बनेगा लगभग 300 बच्चों का बनेगा। तो घबराना नहीं है, 300 में भी अगर आपकी 5+ टाइमिंग आती है, 5:10, 5:15, 5:20 से अगर आप नीचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी 5, 5:30 भी आती है तो वहाँ पर टाइमिंग घटेगा, क्योंकि ग्रुप में दौड़ने का अलग ही मज़ा आता है। और यहाँ से बच्चे 10-10, 12-12 सेकंड कम करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। तो टीए के उन चीतों को शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश से कौन कौन है वो कमेंट कर दीजिए, और आप कब जाने वाले हैं, कौन कौन सागर आने वाला है, हम वहीं मिलेंगे। तो सागर मिलते हैं, और बेस्ट ऑफ लक। जो सागर से है वो कमेंट कर दीजिए, और जो सागर जाने वाला है वो भी कमेंट कर दीजिए। तो अगर टीए के आपके कोई दोस्त है तो उनको शेयर कर दिए और बता दीजिए कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। थैंक यू।